ये श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 513। ये लाइफ डिवाइन के सिलेक्शन हम कर रहे हैं। 29th टाइटल है ये, विभ्रांतियां, हेल्यूसिनेशंस। कुछ हमने कर लिया था, मैं शुरू से पढ़ देता हूं। विभ्रांतियां दो प्रकार की होती हैं, मानसिक या विचारात्मक तथा दृष्टि संबंधी, विजुअल। तो एक तो आपके सेंस परसेप्शन से संबंधित है और एक आपकी साइकोलॉजी से संबंधित है, या एक प्रकार से इंद्रिय संबंधी। जब हम उन चीजों की छवि देखते हैं जहां वे चीजें नहीं होती, हेल्यूसिनेशन का वैसे मतलब क्या है कि वो चीज वहां नहीं है। अरे पर इसका इंटरप्रिटेशन जो लोग कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यार ये इंटरप्रिटेशन गलत है। मिथ्या का क्या मतलब होता है? मिथ्या कोई चीज हो ही नहीं सकती। आपकी कल्पना है या आपकी कोई भी चीज है, मिथ्या तो शब्द होता ही नहीं, नहीं तो आपके विचार में भी नहीं उठ सकती। मिथ्या जैसी कोई चीज है ही नहीं, बस उस स्थान पे नहीं है या नहीं है। आप जो उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हो उसमें हो सकता है फर्क हो। मिथ्या क्या होता है? तो इसलिए हेल्यूसिनेशन, जो चीज आप देख रहे हो, जिस चीज की छवि देख रहे हो सकता है वो वहां नहीं हो। ये जो आपको बोध है कि जो नहीं है वो दिख रहा है उस समय, ये इंद्रियों के कारण हो सकता है, या इंद्रियों के अंदर आपकी मानसिकता प्रवेश करती है उसके कारण हो सकता है। तो ये एक समस्या है जो रात दिन हमको परेशान करती है। इंद्रियों वाली कम करती है, पर इंद्रियों के भीतर जो दूसरी चीजें प्रवेश करती हैं वो वो बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। क्योंकि इंद्रियों की क्रिया तो नाड़ी शुद्धि के द्वारा ठीक करी जा सकती है। आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, इंद्रियां हैं, आंख है, सपोज रेटिना के ऊपर प्रकाश आ गया, ब्रेन तक नहीं गया। अगर ये व्यवधान ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, पैदाइशी है, बीच में आपके संपर्क जो है इनके बीच का टूटा हुआ है, अगर ऐसा है जिसके अंदर आपके चिकित्सा विज्ञान कुछ कर सकता हो तो वो रिस्टोर कर देंगे, कुछ विजन आपके आ जाएगा। नहीं कर सकते तो वो डिफॉर्मिटी है। ऐसे केस होते हैं कम, पर जिसमें नाड़ियां प्रॉपर तरीके से, जिसमें भौतिक नाड़ियां या सूक्ष्म नाड़ियां दोनों ही यदि प्रॉपर रूप में काम नहीं कर रही तो बीच में व्यवधान आ जाएगा। इस व्यवधान को नाड़ी शोधन के द्वारा, उसके कल्टीवेशन के द्वारा, जैसे भौतिक शिक्षा के अंदर माँ काम बता रही हैं कि जो आपके अंग प्रत्यंग हैं उनकी क्रिया को समुचित करना होगा, जो कमी है उसको दुरुस्त करना होगा, जो नहीं है उसको कल्टीवेट करना होगा। ये किया जा सकता है, एक सीमा तक परफेक्टली किया जा सकता है। पर अब इसमें यदि वाइटल प्रवेश करती है, आपके रेटिना के ऊपर तो सेम इमेज पड़ रही है, कैमरे ने तो प्रॉपर ली, पर उस कैमरे को जो जो आउटपुट उसका है उसका इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है? दो सेनाएं भी एक का इंटरप्रिटेशन करेंगी, वो अपने अपने तरीके से करेंगी। दो पार्टी के लोग एक ही चीज को करेंगे, अपने अपने तरीके से करेंगे। मतलब इसके अंदर आपके क्रोध आ गया, क्रोध है तो वो ही छवि आप देख रहे हो, पहले तो वो छवि नजर नहीं आएगी, कई बार वो नजर ही नहीं आती। भय है, घृणा है, क्रोध है, ये जो बाहरी आपके जो मोशंस हैं ये इसके साथ गड़बड़ कर देंगे। भीतर के हैं ये गड़बड़ कर देंगे। क्रोध वगैरह नहीं है, पर आप सतही चेतना के व्यक्ति हो तो वैसी चीज नजर आएगी, दूसरा आपको कहते रहो चाहे। इसलिए द्विज की बात करी जाती है, द्विज का हम कहते तो हैं। आप लेख भले ही लिख लो द्विज के बारे में, ये जो चर्चा परिचर्चा कर सकते हो, वेद के ऊपर सेमिनार जरूर कर सकते हो, पर द्विज एक मिल जाए ये कहाँ? ये उतनी ही दुर्लभ या उससे भी ज्यादा दुर्लभ चीज है जैसे कि वो नेवला, उसने जाके ये कहा कि भाई इतना इसने अपना जो दान किया है, सारी चीजें करी है, अब युधिष्ठिर के बराबर कौन सारी चीज कर दी।
नेवले ने आके कहा नहीं नहीं ये तो कोई क्या किया, ये आधा शरीर मेरा सोने का हुआ था, आधा तो हुआ नहीं। तो उतनी ही रेयर आपके द्विजत्व जो है वो मिलना है, मिलता नहीं, शोरगुल बहुत है। तो इसलिए जगत को आप जिस रूप में देख रहे हो, तो जब वो कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, वो बात तो है ठीक। वो तो विज्ञान भी आपको कह रहा है कि इंद्रिय सूचना आपकी जो है ये सही नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि सूर्य चक्कर काट रहा है, बात तो इससे उल्टी है। तो इंद्रियां एक सूचना दे रही हैं, बुद्धि ने दूसरी सूचना दे दी, तो आप इंद्रियों के ऊपर ये जो दूसरी वाली सूचना है इसको उसके ऊपर ट्रांसपोज कर देते हो। और आध्यात्मिक चेतना किस रूप में देखती है, जैसा कि अफोरिज्म में श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि न तो सूर्य चक्कर काट रहा, न पृथ्वी चक्कर काट रही, ये तो सूर्य चेतना और पृथ्वी चेतना है, उनका आपस में इंटरेक्शन है। अब क्या समझो इस बात से, क्या मतलब हुआ इस बात का? और सारों का ही हो रहा है, तो बड़ी विचित्र बात है, और रोज हो रहा है और उस तरीके से। तो आपको कुछ भी कह रहे हैं ये, माँ ने भी इसको क्लियर कट उस तरीके से उसका जो कमेंट्री है माँ की थॉट्स एंड अफोरिज्म्स के ऊपर, उस समय अपन ने कुछ करी जरूर थी, पर क्लियर कट अब इसकी क्या बात हो सकती है। और श्री अरबिंदो को जो परसेप्शन है वो तो अपने आप में भी एक नोवल और यूनिक परसेप्शन है। अब वो तो कोई दूसरा तो शेयर करता नहीं उस चीज को। तो कोई हमारे वैदिक ऋषि थे, वो कोई ऐसी चेतना के अंदर थे, अब वो जिस भाषा में कहते हैं उसका पता नहीं। तो हम विभ्रांति की बात कर रहे हैं, हम इस जगत का जो वर्णन कर रहे हैं तो एक रूप में कर रहे हैं, अब वो वहां है ही नहीं कोई चीज। हम कह रहे हैं सामने ये चीज है, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अगर वेवलेंथ इंद्रियों की भी चेंज हो जाएंगी, एक्सरे के रूप में आप देखोगे वैसी चीज ही नजर नहीं आती। आप एक्सरे उतरवा के आते हो तो वो देखो आप, वो दूसरी सूचना देता है। वही अगर वेवलेंथ आप दूसरे के बने हो तो वो सूचना दूसरी आएगी। इंद्रियां अगर अलग हों, तो जिस स्पेक्ट्रम के अंदर मनुष्य है उससे अलग है, तो हम ये कहें ये तो बिल्कुल सत्य है, ये मिथ्या है, आदमी को थोड़ी डिसेंसी इसमें चाहिए, अरे ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कुछ ऐसा, तेरा गठन है इसलिए तू ऐसे के संपर्क में आ रहा है। तो इसका ये पहले तो विभ्रांतियां कौन सी होती है, अब इसका विवेचन कैसे करें उस पे आएंगे श्री अरबिंदो। जब हम उन चीजों की छवि देखते हैं जहां वे चीजें नहीं होती, तो ये इंद्रियों की एक त्रुटिपूर्ण रचना, एक दृष्टि संबंधी विभ्रांति होती है। जब हम मन की किसी आत्मपरक संरचना को, आपकी सब्जेक्टिव कोई फॉर्मेशन है उसको, किसी रूप निर्मायक मानसिक त्रुटि को या बहिर्भूत कल्पना को, त्रुटि हो सकती है या आपने एक कल्पना कर दी, वो रियल हो जाता है। मैथमेटिक्स काम करती है क्योंकि आपके प्रेमिसेस हैं इसलिए काम करती है, वो प्रेमिसेस हटा दो तो मैथ्स कैसे काम करेगी। इसमें कोई कोई त्रुटि है या वो त्रुटि वाली बात नहीं। आपने शब्दों का निर्माण किया, इसको इस रूप से पढ़ते हैं, तो परसेप्ट और कॉन्सेप्ट, एक सर्टेन परसेप्ट आपको आया, उसको बताने के लिए एक शब्द का निर्माण किया। संस्कृत की विशेषता यह है कि वो उसको नाम और रूप, ये शब्द मूल धातु ही उसके अंदर उस चीज को डिनोट करती है, इसलिए ये हमेशा ही चिन्मय चीज है, ये रहने वाली है। तो आत्मपरक संरचना को रूप निर्मायक मानसिक त्रुटि, त्रुटि हो ये जरूरी नहीं, या बहिर्भूत कल्पना को, या किसी वस्तु के स्थान पर गलत वस्तु की मानसिक छवि को वस्तुनिष्ठ तथ्य के रूप में ले लेते हैं, उस वस्तुनिष्ठ तथ्य के रूप में ले रहे हैं। आप अब ये देख रहे हो सामने कोई व्यक्ति है, अब कौन है भाई वो व्यक्ति पता नहीं, तुरंत आप कहते हो ये तो आपकी मदर है। अब वो ट्वाइलाइट के अंदर पूरा अभी प्रकाश नहीं है आपको, अब वो कहते ही आपके भीतर की जो भी इमेज है वो जाके उस जो कमियां हैं उस डिटेल में वो पूर्ति कर देती है, आप हाँ हाँ अब दिखनी शुरू हो गई।
तो ये सारी चीजें कितनी कितनी बारीकी से काम कर रही हैं, जिसमें मानसिक छवि, जो चीज वहां नहीं है उसको ले जाके वहां आप आसक्ति के कारण अपने पुत्र के अंदर, अपने परिवार के अंदर, जगत के अंदर वो चीज है ही नहीं, आप उसमें वो चीज ढूंढने का, वो चीजें निकालने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ऋषि जानते थे, उनकी पद्धतियां आज भी वेल फाउंडेड हैं। ये उस चीज को मान बैठते हैं जो है नहीं, जैसे भौतिक तत्व, शरीर को वैसा मान रहे हैं जैसा है नहीं। तो इनकी पद्धतियां कुछ दिन रहती हैं, उसके बाद के अंदर प्रासंगिक नहीं रहती। आयुर्वेद है वो अभी भी वैसा का वैसा। क्यों? क्योंकि इंट्यूशन से आई हुई चीज है। पर अब समस्या क्या है, न तो वैद्य, कोई भी फील्ड का, एस्ट्रोलॉजर की बात करो, कैलकुलेशन तो कंप्यूटर से आप बिल्कुल परफेक्ट कर लोगे, पर उससे आगे का इंट्यूशन वाला तत्व है, ये शिक्षा ने बिल्कुल खत्म कर दिया। ट्रिक्स सिखाई जा रही हैं और वो भी बहुत सीमित, बहुत ही सीमित ट्रिक्स हैं। तो जो जो सच्ची चीज है, जो जगत का वास्तव में क्या है, कैसे है, कौन सी चीज से पता करते हो, सबके अंदर अपना एक विशेष तरीका है, क्योंकि उसका गठन एक विशेष प्रकार का है। जगत से उसका जो इंटरेक्शन होने वाला है, जो इक्वेशन है, वो बाहरी इंद्रियों से तो कोई सूचना भले ही आपको मिल जाती है, पर एक्चुअल उसका निर्माण क्या करोगे? तो आपका उद्देश्य इन्होंने बिल्कुल सतही उतार लेके आ गए और आपको एक अंतरात्मा की बजाय एक नश्वर शरीर बता दिया, एक क्षण भंगुर एक चीज बता दिया। तो इसके कारण अब जितना भी निर्माण होगा इस जगत का, वो क्या होने वाला है? तो जैसे ही आप पश्चिम की मानसिकता से इस जगत को वैसा मानते हो जो है नहीं, तो अब उनके जैसे रूप हैं। और हम क्या है, पश्चिम के जितने भी सोचने समझने के, कार्य करने के, समाज को कैसे कंडक्ट करना है, व्यक्ति को कैसे कंडक्ट करना है, बातें चाहे हम मां श्री अरविंद की या आध्यात्मिकता की या किसी की भी करो, यहां आके अटक जाते हैं। विवेकानंद जी ने साफ साफ ये कहा, यदि आप आध्यात्मिकता को छोड़ते हो और पश्चिम की संस्कृति के पीछे जाते हो, तो 3 ही जनरेशन्स के अंदर आप एक लुप्त प्रजाति बन जाओगे। 3 जनरेशन्स। यही एग्जैक्टली यही बात श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि भाई ये पश्चिम के यदि आप रूप अपनाते हो, तो अब हमको अपने तरीके से रूपों का निर्माण करना पड़ेगा। वो चाहे आपको कितने भी अनप्रैक्टिकल लगे या कि ऐसे कैसे होगा, तो दूसरे वाले तो कर ही नहीं पा रहे, उन्होंने तो समस्याएं अराइज करवाई हैं। आप उन समस्याओं को मान बैठ रहे हैं, उनको ग्रांटेड ले रहे हैं कि हाँ ये तो ऐसे ही चलता होगा। अरे ऐसे नहीं, वो तो उसके, ये समस्याएं उस उसके कारण पैदा हुई हैं, उस मानसिकता के कारण। आप इंडिपेंडेंटली उन समस्याओं को डील करोगे, वो समस्याएं हैं ही नहीं उस स्तर के ऊपर। तो आज हमको करने की जो आवश्यकता है, ये जो हम क्यों बातें कर रहे हैं, ये मानसिक छवि, उस जगह वो चीज मान बैठ रहे हो जो है नहीं, तो इससे तो जो रूप पैदा होंगे वो वैसे ही होंगे। जगत को वैसा मान बैठ रहे हो तो आपकी आर्थिक नीति है, आपकी जितनी भी नीतिगत चीजें हैं, वो आप डिजाइन कर रहे हो जो है ही नहीं, क्योंकि मान ही गलत बैठ रहे हैं। गलत मान लूं मैं व्यक्ति को, मान के हर कोई कपड़े उसके अनुसार सिल के भेज दूं, तो उसको फिट कोई चांस से भले ही आ जाए, बाकी तो फिट तो नहीं आएंगे। जब एक कपड़े जैसी चीज है वो फिट नहीं आ सकती, तो फिर आप गलत मान बैठ रहे हो संसार को। बच्चे को ये चीज पहले सिखाने की है, जिंदगी बेचारा निकाल देगा परेशान होके। ये चीज भारत ने हमेशा ही इसको सर्वोपरि रखा। इसी के लाइट में सारी चीजों का निर्माण इस लाइट में किया। हम एक बेसिक सत्य को भूल रहे हैं। तो मास्टर अरविंद ने इसी की बात शिक्षा में हर चीज में की है। तो वस्तुनिष्ठ तथ्य के रूप में ले लेते हैं तो यह एक मानसिक विभ्रांति होती है। तो एक तो आपकी विजुअल हो गई, हेल्यूसिनेशन, और एक आपका ये मेंटल हो गया। इसमें पहली विभ्रांति का उदाहरण है मृग तृष्णा, दूसरे वाली का बड़ा ही उत्तम उदाहरण है रस्सी को सांप मान बैठना। प्रसंगवश यहां हम यह देख सकते हैं
कि विभ्रांति कहलाने वाली कई चीजें हैं जो वास्तव में वैसी नहीं हैं, अपितु अंतस्तलीय सबलिमिनल से ऊपर भेजी गई प्रतीक छवियां या ऐसे अनुभव हैं जिनमें अंतस्तलीय चेतना या बोध सतह पर आ जाता है और हमें अति भौतिक वास्तविकताओं के साथ संपर्क में ला देता है। ये हम यहाँ रुक गए थे, तो ये क्या हुआ, इसमें ये क्या क्या हुई ये बात, इसकी यहाँ हम आए थे कल, ये क्या मतलब हुआ दीपक इसका? प्रसंगवश मतलब जो अपन ऊपर जो बात कर रहे हैं, जो पहले पढ़ी हमने स्वप्नों वाली अंतस्थलीय सबने मिलने की जो बातें करी हैं, उसके प्रसंग में बात हो रही है। देख सकते हैं विभ्रांति कहलाने वाली, हाँ, अगर उसमें इंडिपेंडेंटली भी देखें, विभ्रांति कहला मतलब हेल्यूसिनेशंस कहलाने वाली कई चीजें हैं जिनको ये हेल्यूसिनेशंस कहते हैं। कौन सी हो सकती हैं, पहले तो ये बताओ, ये क्या हो सकती हैं? हाँ, तो 2 उदाहरण तो इसमें दिए हुए हैं और बाकी रोज़ाना भी अपन कॉन्टेक्स्ट समझते हैं बात करने में, लोगों से कम्युनिकेशन में, अ, हर चीज़ में, अपॉर्च्युनिटीज़ में, सब चीज़ों में, मतलब जब व्यापार में काम कर रहे हैं या कोई आश्रम में काम कर रहे हैं, कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, तो हम हमारे हिसाब से पढ़ते हैं। एक टेक्स्ट मैसेज भी व्हाट्सएप पे करते हैं या कुछ करते हैं, तो हमारा जो देखने का तरीका है, सामने वाले ने जो टेक्स्ट लिखित है उसको उसी टोन में पढ़ेंगे, जिस टोन में हमको समझना है, हमको पढ़ना होता है। ये तो ऊपर आ गया, ये वाली हाँ, तो मानसिक है, ये दूसरी आ गई, हुँ, ये एकदम अलग हो गया। ये जो कोई जीनियसेस हैं जिनके अंदर ओकल्ट आंखें हैं, जिनके अंदर कोई साहित्य की, कला की, या ये न भी हो, व्यक्ति ये कह रहा है, माँ आप जब बालकनी में थी, मैंने आपके चारों तरफ ग्रीन लाइट देखी। अब ये वाली बात यदि वो किसी डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर उसको हेलुसिनेशन बता देगा। पर अब ये हेलुसिनेशन, कई जो इस तरीके की चीजें आंखों से आपको उस छवि के पीछे, मैंने आपको देखा, देख के आपकी भौतिक छवि तो मेरे को ठीक है, एक एक जिसको सिल्यूएट बोलते हैं, सिल्यूएट मतलब आपकी एक आउटलाइन, एक दीपक है सामने, मैंने देखा। कई बार वो वैसा नजर नहीं आता जिनको प्रतीक के रूप में नजर आता है, उसको फिर एक एक दूसरी छवि, वो छवि बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, भौतिक आधार, आकार जो है उससे आपका, जैसे व्यक्ति देखता है तो वाइटल है, वो बहुत मोटा नजर आ सकता है या छोटा नजर, साइकिक बड़ा विकसित नजर आ सकता है। जैसे माँ ने कहा वो लेडी मेरे पास आई रूम के अंदर, उसका साइकिक उससे इतना बाहर तक फैला हुआ था। अब ये न तो इंद्रिय विभ्रांति है, न ये मानसिक विभ्रांति, विभ्रांति नहीं है ये आपकी इंद्रियों के अंदर आके इंटरवीन कर गई कोई चीज। आपने मूर्ति देखी, मूर्ति के अंदर कोई विभ्रांति नहीं हुई आपको, उसके साथ साथ आपको एक चीज नजर आ गई उसमें। पर अब आप किसी डॉक्टर को कहोगे, वो तो इसको तुरंत ही कह देगा हेल्यूसिनेशंस हैं। तो विभ्रांति कहलाने वाली कई चीजें हैं जो वास्तव में वैसी नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा फिनोमिना होता है, ये होता है। और यदि आप आर्ट के अंदर जा रहे हो, पेंटर जो आर्टिस्ट है, वो इस जगत में से उसी रेखा, रंग, शेप, उसके पीछे की वो चीज निकाल के ले आएगा। वो ये दिखाएगा कि एक पेड़ अगर प्रसन्न है, वो किस तरीके से प्रसन्न है, वो रंगों के माध्यम से, क्योंकि यही माध्यम है उसके पास। उसने एक्चुअल में अपनी आंखों से उस दृष्टिकोण से देखा है उसको। आप कह रहे हो विभ्रांति, अरे यार विभ्रांति मतलब तेरे एक सर्टेन स्पेक्ट्रम के अंदर
लिमिटेड तरीके से कि इन्हीं तरीकों से आंखें देखे वो ही कोई रियलिटी हो, ये तो कोई बात नहीं भी। मनुष्य से ज्यादा बड़ा स्पेक्ट्रम तो देखने का लाइट का स्पेक्ट्रम है, पशुओं में भी देखने को मिलता है। साउंड का बड़ा स्पेक्ट्रम है हमसे, इस डेसिबल रेंज से ज्यादा वो सुन सकते हैं। सेंस करने का उनके बहुत ज्यादा आगे तक की उनको ओमेंस जो हैं वो पता चलते हैं। शकुन शास्त्र के अंदर तो आप देखो सारे के सारे पक्षी हैं और हैं, उनकी क्रिया किस तरीके से, मनुष्य ने तो खो दी ये अपनी फैकल्टी सारी की सारी। ये कैसे पता चलती हैं? आपको दृष्टि में ही नजर आ जाएगा, दूसरे को ये नजर आएगा यार यहाँ कुछ काला काला सा क्यों लग रहा है, दूसरा कह रहा है यार यहाँ कितनी लाइट, मरकरी तो जला रखी है अपन ने, इतना जबरदस्त तो यहाँ प्रकाश हो रहा है, आपको पता नहीं कुछ। आप एक ऐसे स्थान, कोई बोल नहीं रहा तो भी आपको इतना शोरगुल महसूस होता है। अब ये को दूसरा कहते विभ्रांति है। आपके जब ये सेंसेस और जब इनके ऊपर ऑपरेट करते हो, सबके साथ ये हो सकती हैं, कुछ कुछ तो रिफ्लेक्ट करती भी होंगी, जिनमें ज्यादा करती हैं वो व्यक्ति के पास्ट को, ये को, ये तो इनको विभ्रांति कहलाने वाली कई चीजें हैं जो वास्तव में वैसी नहीं हैं, अपितु अंतस्तलीय। अंतस्तलीय में आपके आ गया जो ट्रू माइंड है, तो माइंड से, इस माइंड के अलावा कैसी प्रतीक छवियां ऊपर भेज सकता है? सटल फिजिकल। आप किसी रूप के पीछे जब इमेजिन करते हो, वो वहां वो चीज नहीं है, खुला प्लॉट है, उसके अंदर आपने, आपको नजर आ गया, पर नजर, दो व्यक्ति गए, एक को वहां जो भवन बनना है वो नजर आ गया, ये प्रतीक छवि के रूप में आ गया है उसके पास, ये इमेजिनेशन नहीं है। जो चीज घटित होने वाली है उसका प्रीमोनिशन हो गया या पूर्व दर्शन हो गया आपको उसका, प्रतीक छवियों के रूप में। या माँ देख रही है, अच्छा इस बार तो रियलाइजेशन ज्यादा फूला है, ज्यादा फूल आए हैं, वो जिस दृष्टिकोण से देख रही हैं चीजों को, वो कोई वैसी थोड़ी देख रही हैं। अब कोई ये तो है नहीं कि माँ भौतिक आंखों से नहीं देख रही थी। श्री अरबिंदो जो है वो कितने सेंसिटिव थे चीजों के प्रति, घटनाओं के प्रति, मूवमेंट्स के प्रति। तो इसके अंदर अंतस्तलीय जो है, इतने सजेशंस आते हैं, इतनी चीजें आती हैं, ये मतलब विधिवत मारी जा रही है ये सारी संभावनाएं, पूरा कतल खुल रहा है ये तो, बच्चों की संभावनाओं का कोई बात ही नहीं कर रहा है ये देखिए। तो आपकी जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है उसको मार के सबसे छोटी और घृणित, जो जो सबसे एक मीगर सी एग्जिस्टेंस है, उस पर रिड्यूस डाउन कर रहे हैं, और वो हमको ही विश्वास नहीं होता, इस दृष्टिकोण से दिखता कहाँ है। अंतस्तलीय यदि आपके पास ये प्रतीक छवि आ जाएगी, आपको नजर आ जाएगा ये क्या किया बच्चे का तूने। दूसरा कहेगा वाह इसको तो बड़े एटिकेट्स है, हम लोगों में से ही कुछ हैं जिनको देखो ये कितने एटिकेट्स हैं, जिसको ये कितने हैं। अरे यार तेरे ये अंतस्तलीय ये नजर ही नहीं है, तू ये देखता तो तू ये देख पाता, अरे ये क्या क्या कर दिया तूने, प्रस्तरीकरण कर दिया इसका, तो पेट्रीफाई कर दिया तूने इसको। जो एक उड़ती तितली थी, रंग बिरंगी, जो वैभव में थी, उसको तूने सुखा के फोटो फ्रेम कर दिया, यदि वो अपने रंग बचा पाई हो तो भी। ये प्रतीक छवियां ऊपर आ जाएंगी। आपको लाइट है, व्यक्ति कहता है, जैसे इसके अंदर किस रूप में आती है, कैसे ये कहते हैं, देखो ये बड़ा जोरदार है, अनसाइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ ए साइंटिस्ट। वो क्या कहता है, ये आपकी, ये पहला ही वॉल्यूम हम ये पढ़ के भी गए हैं, ये पहला जो हमारा संकलन का वॉल्यूम है उसमें 12वें वॉल्यूम का सिलेक्शन है ये। इसमें ये क्या कह रहे हैं, ये फिर से फ्रीज हो गई, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या अभी? नहीं भैया। नहीं आ हाँ रही। ये, हाँ ये चली गई दिखती है।
इसमें क्या है कि मोबाइल में लैंडस्केप करते तो लैंडस्केप भी नहीं होता है, ये पोर्ट्रेट ही रहता है, तो क्या टेक्स्ट बड़ा दिखता नहीं है इसमें। मतलब जैसे स्काइप में तो अपन इसको स्लाइड करते, अपन जैसे ही करते थे ना, रोटेट करते थे, अच्छा, इसमें नहीं हो रहा वो। तो ये नहीं क्या नहीं, कह रहे हैं देखो, हो तो रहा है इसमें, बड़ा भी हो जाता है सर, मैंने देख रहा है इसको बहुत बड़ा भी, टेक्स्ट जो है ना उसको आप बढ़ा सकते हैं, जूम हो जाता है इसमें, आप नहीं, देखो ज़ूम तो। तो हो रहा है, हाँ, ज़ूम तो हो रहा है, लेकिन वो वैसे वाइड नहीं हो रहा मेरे वाले में, तो पता नहीं। नहीं इसमें मेरा मतलब वो हो रहा है, और लैंडस्केप में ही देख रहा हूँ मैं तो। अच्छा। ठीक है। ये पेज 184 है इंग्लिश का। हिंदी का आप ये देख सकते हैं 12वां वॉल्यूम। तो इसमें अनसाइंटिफिक एटीट्यूड, एक साइंटिस्ट का एक अनसाइंटिफिक एटीट्यूड क्या क्या कहता है वो ये देखो आप। द साइंटिस्ट थिंक्स ही हैज करेक्टेड द मिस्टेक्स ऑफ द मेटाफिजिशियन बिकॉज ही रिफ्यूजेस टू डील विथ एनीथिंग बट ए नैरो एंड लिमिटेड सर्कल ऑफ फैक्ट्स। इसी को आप हेल्यूसिनेशन कह के, मतलब लिमिटेड सर्कल ऑफ फैक्ट्स को तो आप मानते हो और बाकी को क्या कर देते हो, कंडेम्स एवरीथिंग एल्स एज हेल्यूसिनेशन, इम्पोस्चर एंड इमेजिनेशन। ये आ गई। जबकि बहुत सारी जो चीजें हैं वो हेल्यूसिनेशन नहीं है, इनफैक्ट हेल्यूसिनेशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती। अगर आप ये कह रहे हो इमेजिनेशन है तो कोई जगत की तो है, इसलिए ये तो सारी शब्दावली उलट पुलट हो गई। अगर ऐसी कोई चीज ही नहीं होती, हाँ वहां नहीं है या उस रूप में नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, इतना तो हो सकता है, नहीं तो आपकी चेतना में वो चीज अराइज ही नहीं हो सकती थी। सांप भी है और रस्सी भी है, वहां नहीं हो सकती, ये संभव है कि वहां नहीं है। हिज पार्टी प्रिस, हिज फियर्स एंड सेटल्ड प्रीजजमेंट्स, हिज डिटरमिन्ड begging of the question are too obvious and well known to need particular illustration। जो साइंटिस्ट है, और इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि ये जिस चीज के ऊपर तटस्थ रूप से इंक्वायरी करने का भी स्वांग भरता है एक साइंटिस्ट, वो पहले से मान के बैठा है कि रियलिटी तो भौतिक तत्व ही है। व्यक्ति भी जो स्वांग भरता है कि मैं तटस्थ रूप से जगत को देख रहा हूं, ये कर रहा हूं, स्वांग भर रहे हो आप। मैं चाहता तो मां का काम करना हूं, मैं ये कर रहा हूं, स्वांग भर रहा है वो व्यक्ति। वैसे ये साइंटिस्ट स्वांग भर रहा है तटस्थ रूप से इंक्वायरी करने का, वो मान के बैठा है कि जड़ तत्व के अलावा कोई चीज नहीं हो सकती। ही फॉरगेट्स दैट ऑल एक्सपीरियंसेस आर फैक्ट्स। वो ये भूल जाता है कि इंद्रिय परसेप्शन होना ही कोई एक्सपीरियंस एक फैक्ट थोड़ी है। इंद्रिय रूप से तो आप कोई सी गैलेक्सी में गए ही नहीं। आपने एक एक इंटरप्रेट किया कि इस कैमरे से जब आप देखते हो ये थर्मल कैमरा है, मार्स से जो तस्वीरें आ रही है उस रूप में थोड़ी आ रही हैं, वो तो यहां जोड़ते हैं। आप सोनोग्राफी भी करते हो तो सोनोग्राफी क्या वो डिवाइस उसी तरीके से करता है? इन्होंने ये कर लिया कि इस तरीके के संकेत आएंगे, उसको इस तरीके से आपको वापस बदलना है। टेलीफोन पे बात करते हो तो क्या ध्वनि उसी रूप में जाती है? इंटरनेट के ऊपर जो डेटा जाता है क्या उसी रूप में जाता है? पर आपने इंटरप्रेट कर लिया ना इसको। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि इंद्रियों से जो सूचना मिल रही है वही फैक्ट्स हैं? वो तो यहां भी नहीं मान रहे आप। इंद्रियों के कितने एक्सटेंशंस आपने किए हैं। ही फॉरगेट्स दैट ऑल एक्सपीरियंसेस आर फैक्ट्स। जितने भी आपके एक्सपीरियंस हैं, आपकी आंखों ने देखा वो भी एक फैक्ट है, आंख के पीछे जो आपका हृदय है वो भी एक फैक्ट है। दैट आइडियाज आर फैक्ट्स, दैट सब्जेक्टिव नॉलेज इज द वन फैक्ट ऑफ विच he can be decently sure, and that he knows nothing even of the material world by his senses। आप एक वैज्ञानिक को ये पूछो भैया तू तेरी जो ये सेंसेस हैं, सेंसरी परसेप्शन से, इससे मटेरियल जगत को भी जानता है क्या, ये बता। अगर सेंसेस से ही जान जाते तो पशु तो तेरे से बेटर जान सकते हैं, और तेरे से पहले से हैं यहाँ। और तू तेरे सारे उपकरण माइक्रोस्कोप वगैरह छोड़ के चला जा बंदरों के हवाले, वो क्या कर लेंगे। बट ओनली बाय द यूज ऑफ हिज सब्जेक्टिव नॉलेज मेक्स ऑफ द सेंसेस।
आप केवल सब्जेक्टिव नॉलेज से इस जगत का जो बनाते हो वो बनाते हो। सेंसेस का भी अदरवाइज आप कुछ नहीं बना सकते थे, कुछ भी नहीं बना सकते। आप सोच के देखो, एक खुली जमीन है, उसके ऊपर क्या मकान बनाओगे? यदि आप ये कह दो कि हो वही चीज मेरे को तो नजर आती है और वही काम मैं करता हूं, तो आप एक्चुअल में मकान या कुछ भी नहीं कर सकते। कोई चीज घटित होने से पूर्व उसकी कल्पना, उसका विचार, उसका कुछ न कुछ तो पहले होगा ही। मतलब आपके सेंसेस के दायरे से थोड़ा दूर होगा। आप भोजन भी प्रोक्योर करोगे तो भूख का एहसास है तो भोजन का आता है बीच के अंदर। तो सेंसरी परसेप्शन से आगे कोई चीज है? Many materialists will tell you that only those facts can be accepted as a basis to knowledge which the senses supply. Senses supply करते हैं, आपने उसी आधार पे नए नए गढ़े हैं ये, बस। A position which no man can substantiate and which his science daily denies in practice. जबकि विज्ञान का ये मानना भी है, उसको कोई वैलिडेट तो कर नहीं सकता। No man can substantiate and which his science daily denies in practice, और स्वयं उसका विज्ञान भी रोज उसका खंडन करता है, पर ये तो अपनी हठधर्मिता को पकड़े रहते हैं। These reasoners consent to trust to their sovereign subjective instrument when it settles for them the truths about the world visible to their lower instruments, but the same sovereign instrument is condemned. वही इंस्ट्रूमेंट को कंडेम कर देते हो as wholly fallacious and insane when it denies in precisely the same way with another field of perceptions and experiences. डॉक्टर के पास गए, हाँ ये खुद श्री अरविंदो ही कह रहे हैं, देखो, क्योंकि ये ऊपर का सेंटेंस तो उसको बाद वाला एक्सप्लेन कर रहे हैं। When my subjective experience tells me I am hungry, मेरे को भूख लग रही है, तो डॉक्टर क्या कहता है? ही कंसेंट्स, हाँ मान लेता है, स्वीकार करता है। ऑफ कोर्स यू मस्ट बी, हाँ हाँ लग रही है तेरे को, सिंस यू से सो, क्योंकि तू कह रहा है ये बात, मेरे सिर दर्द कर रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल मान रहा है। बट लेट इट टेल हिम आई एम फुल ऑफ ब्लिस फ्रॉम एन इमेटीरियल सोर्स। अभौतिक कोई स्रोत है, वहां से मेरे पास ब्लिस आ रहा है और मैं उससे परिपूर्ण हूं, ये कहने दो उसको। फिर by certain higher instruments repeatedly tested, I know that I have wandered in regions illuminated by no material sun. मैं ऐसे जगतों के अंदर चला गया हूं जहां कोई मैटीरियल सन नहीं, वहां तो मां का प्रकाश, चेतना का प्रकाश, इतना जबरदस्त प्रकाश था। और ऐसा कहते ही वो क्या कहेगा आपको? ही आंसर्स, यू आर ओनली फिट फॉर द गेओल और द लूनेटिक असाइलम। पागल खाने या जेल के लिए ही है तू, कालकोठरी के अंदर डाल दो इसको। ये विचेज हैं, करोड़ों करोड़ों को मार डाला ये कह के। मगर हम दूसरों की बात छोड़ो, आज हम ये क्या कर रहे हैं? हमारे पास क्या मानक है? अगर कोई व्यक्ति हमको ये कहता है, हम सारे जो बैठे हैं हमारे पास क्या मानक है इंद्रिय सूचना के अलावा? उसके आधार पे जो उचित अनुचित, ये ठीक है, ये उसके अलावा क्या है भाई? नो वन हैज सीन द अर्थ whirling round the sun. Indeed, we see daily the opposite, yet he holds the first opinion obstinately. पहले ओपिनियन को ऑब्स्टिनेटली, किसको? कि अर्थ वर्ल्ड करती है राउंड द सन, इसको वो ऑब्स्टिनेटली, इसको ही दृढ़ता से पकड़े रहता है। दूसरे वाले को वो कहने नहीं, इसका ऑपोजिट जो चीज है वो नहीं है सही, कि सन नहीं मूव करता, पहले वाले को, क्यों? मैंने परीक्षण कर लिया। बट इफ यू से ऑल्दो गॉड इज नॉट सीन ऑफ मैन यट ही एग्जिस्ट्स, तुमने ये कह दिया कि भले इंद्रियों को नजर आता है कि सूर्य चक्कर काट रहा है, पर जैसे ये एक मिसकंसेप्शन है या आपकी इंद्रियों की गलत सूचना है, उसी तरीके से भगवान भले आपको न दिख रहा हो, चीजें उसके विपरीत नजर आ रही हों, तो भी भगवान हैं। उसी लॉजिक को इस पे लगाओ, लगाती ही टर्न्स फ्रॉम यू एंग्रीली एंड स्टॉक्स इनटू हिज लेबोरेटरी, जोर जोर से पांव ठोकते हुए अपनी लेबोरेटरी के अंदर चला जाएगा। ये हेल्यूसिनेशन, ये हम बात कर रहे थे, तो ये जो चीजें हैं हम इस चीज पे बात कर रहे हैं प्रसंगवश। यहां हम यह देख सकते हैं कि विभ्रांति कहलाने वाली कई चीजें हैं जो वास्तव में वैसी नहीं है। ये इतने इतने टचेस नहीं, तो इस मार्ग में जब आप मूव करते हो, और मूव कैसे करोगे?
अभी आपके लिए एक विचार की सी चीज है कि ये इंट्यूशन आती होगी, उसको गट फीलिंग को इंट्यूशन, अरे वो तो सबकॉन्शियस की चीज है, वो तो सारे दिन भेजता ही रहता है ऊपर। ये जितनी इंट्यूशन की और की बातें हैं वो सारी वहीं से आने वाली चीजें हैं। आधार प्योर ही नहीं है, कहां से इंट्यूशन आ जाएगी। इसीलिए जब इंट्यूशन की इनकी एक्चुअल की बात होती है, व्यक्ति के पास कोई उदाहरण थोड़ी है। अब ये वाले प्रसंग की भी हम बात कर रहे हैं तो बड़ा सोचना पड़ रहा है इसके लिए, क्योंकि कभी ऐसे नजर नहीं आई। ये आप कह रहे हो कोई कारण नहीं है, इस मकान में आप गए, ये मकान चक्कर क्या है, ये एनर्जी क्यों ले रहा भाई। ये व्यक्ति बैठा तो शांति से है, पर आपको नजर कुछ दूसरी चीज आ रही है, जिसमें आपने हेल्यूसिनेशन, मतलब वो पहले वाला, आपके इसमें कोई ये नहीं है, आप सोच के नहीं हो इसमें। जैसे माँ ने कहा कि मेरे पास एक कुछ पत्तियां थी कोई चीज की, या कोई उनके कोई उन्होंने अपने पास वो रखती थी, किसी ने उनको वो पत्तियां दी थी, डिवाइन लव की थी या पता नहीं किस चीज की थी। उन्होंने कहा एक दिन मेरे को एनर्जी का जबरदस्त डिप्लीशन महसूस हुआ कि ये क्या हुआ आज। मैं नहीं जान रही थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखा तो उनके पास वो जो चीज थी, ओहो वो नहीं है। या आप प्रेसियस स्टोन्स की बात करो, वो आपके साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। अब ये दूसरा तो कहेगा विभ्रांति। मैंने आपके पास एक प्रेसियस स्टोन भेजा, देविका जी के पास मैंने कोई एक चीज भेजी, वो स्टोन मेरे से कम्युनिकेट करता है। देविका जी खुद के बारे में नहीं जानते, उनकी हेल्थ के बारे में, कंडीशन के बारे में नहीं जानते। इनफैक्ट वो अभी कॉन्शियस है ही नहीं, मतलब वो अनकॉन्शियस है। वो मेरे को कम्युनिकेट कर रहा है। दूसरा कहे यार कैसी बातें कर रहे हो, ये कोई पद्धति होती है क्या। और अगर आपको ये कहा जाए कि इस पद्धति से आपकी सारी जो मेडिकल साइंस है उसकी सारी मशीनें हैं, वो नहीं कर पाई जो यहां से इन्होंने एक भभूत भेजी उसने कर दिया। 10,000 किलोमीटर दूर, 2,000 किलोमीटर दूर से उसने आपके लिए कोई चीज भेजी, वो काम कर गई। कितने लोग ऐसे हैं मृत्यु के बाद माँ ने कहा अरे वो तो आया था मेरे रूम के अंदर, वो आया था अचानक, मेरे को पता नहीं चला। कितने कितने लोगों के साथ ये होती है। पता किया तो अच्छा वो उसी समय उसने अपनी जो बॉडी छोड़ी थी, शरीर का त्याग किया था। माँ अगर ये सारी चीजें न कहें, जैसे उन्होंने कहा वो अमृत है, पवित्र है, एक ने अपनी सब टोटल कि अच्छा ये काम भी कर सकता है। इसने अपना बिल्कुल लगातार मेरे अंदर उड़ेल दिया जब तक कि कोई कतरा शेष न रह गया। और वो माँ कह रही वो तुम लोगों को देख रहा है मेरे माध्यम से, मेरे अंदर बैठा है वो। दूसरा एक इसी में है अपने श्री माता जी साहित्य संचयन, दो जने, दो साधक जो अलग अलग, एक सूक्ष्म रूप से उन्हीं के बीच के अंदर विराजमान है, एक जो है पूर्ण रूप से अपने आप को उड़ेल दिया मां के अंदर। आपको ये चीजें यदि इंद्रियों से नजर आती हैं, इन्हीं इंद्रियों को काम में लेके कितनी कितनी सारी चीजें हैं जो आपके पास संदेश आते हैं कि ये रियल है भाई, ये बहुत ज्यादा रियल है। आपके शकुन शास्त्र को नहीं मानते क्या। तो किस चीज को काम में लेते हैं, वो प्रकृति को काम में लेते हैं, पामिस्ट्री को नहीं मानते। रेखाएं तो हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, ये तो एकदम सटीक बताते हैं। तो कैसे कैसे हुआ है। सारा प्रयास ये है कि हम कैसे ये सारी भाषा जो डिवाइन का मैनिफेस्टेशन है उसको कैसे पढ़ें। इंद्रियां इसी एक लिमिटेड रूप से देखें, ये रियलिटी है, ये तो एक मतलब इलॉजिकल बात है। तो ये जो नेत्र हैं, ये जो टच है, साधना इसको सहज रूप से खोल देता है। इसमें कोई ओकल्ट आपके अंदर डायरेक्टली ओकल्ट हो ये जरूरी नहीं है, ओकल्ट से ज्यादा भारी चीजें आपके पास हो सकती हैं। कोई जरूरी नहीं आंखों से आपको देवता नजर आते हों, ये एक फैकल्टी है, ये जबरदस्त फैकल्टी है। इसमें आपके क्लियर ऑडियंस हो सकती है, क्लियर वोयंस हो सकता है, रूप देख सकते हो, चीजें देख सकते हो, सजेशंस देख सकते हो, रंगों के रूप में, ध्वनि के रूप में।
वाणी के रूप में, लिखित में नजर आ जाएगा, या बीइंग्स के रूप में। सबके अपने अपने तरीके हैं कैसे देखता है। अगर आप साधना में हो तो आपके किसी न किसी रूप में एक्टिव है, यदि आप साधना परसू कर रहे हो तो। हाँ, किसी के अंदर ये छिद्र यों ही खुले होते हैं बाई कॉन्स्टिट्यूशन, पर वो उसके लिए लाइबिलिटी बन जाती है, एसेट नहीं। वो भयंकर चीजें हैं ये। आदमी कई ऐसे हैं जिनके कानों में ध्वनि सुनाई देती है, वो इतना परेशान रहते हैं। इनमें लगभग लोग तो यदि इस तरीके के छिद्र खुले हैं और उनको उसका सेंस नहीं है, पागल हो जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये अंतस्तलीय से अगर हम ये माने कि नेगेटिव चीज नहीं आ रही है, सबकॉन्शियस की बात करें तो सबलिमिनल। अब ये सबलिमिनल किस रूप में ये कह रहे हैं, आपके ट्रू माइंड, ट्रू वाइटल, ट्रू फिजिकल, साइकिक, इन सारों से छवियां आ सकती हैं। इनफैक्ट आती है नहीं, साधना चल ही नहीं सकती। हाँ, किस रूप में आती है वो डायरेक्टली आप उसको उसको एक्सपीरियंस कह देते हो, उसको फिर बाद में इंट्यूशंस कह देते हो, या फिर वहां छवि देख लेते हो, एनर्जी लेवल पे देख सकते हो। बहुत ज्यादा तरीके हैं इसके। किन्हीं के सेंसरी परसेप्शन ही डायरेक्टली खुले होते हैं। वो देवताओं के रूप में देख लेंगे, एंटिटीज के रूप में देख लेंगे, आपके चिपके हुए देख लेंगे। जैसे माँ कह रही है, अरे रोग तेरा इसलिए नहीं जा रहा, तब माँ ने तो देख लिया उस चीज को। कैसे देखा, फिर किस माध्यम से देखा माँ ने। इंट्यूशन की चीज नहीं है ये, इंस्पिरेशन की चीज भी नहीं है, रेवलेशन की चीज भी नहीं है, न कोई थिंकिंग पार्ट में आई। उन्होंने किस रूप में देखा, दिख गई ये चीज उनको साफ साफ, किसके साथ ये बीइंग लगा हुआ है, उनको वो नजर आ गया, इन्हीं आंखों से नजर आ गया। तो इसलिए हम देख सकते हैं विभ्रांति कहलाने वाली बहुत सारी चीजें। दमोदर के कितने लेटर्स आप ये देखोगे, माँ कितने कितने रूपों में लोगों को दिखती थी, और वो सारे सही थे। श्री अरविंदो इंटरप्रेट करके इसी वॉल्यूम जो ये सुबह हम कर रहे थे 32वें में, और फिर इसके ऊपर लेटर्स जो श्री अरविंदो के हैं डायरेक्टली वो देखो आप, प्रतीक छवियां हैं। ऐसे अनुभव हैं जिनमें अंतस्तलीय चेतना या बोध, अंतस्तलीय चेतना या उसका परसेप्शन बोध सतह पर आ जाता है, जबकि इस सतह के पीछे तो आपको रहता ही रहता है, और हमें अति भौतिक वास्तविकताओं के साथ संपर्क में ला देता है। ठीक है दीपक, ये सेंटेंस सब समझ में आ रहा है। ये ये और जो मैकेनिज्म्स हैं जिसको आप ओकल्ट कह सकते हो, ये काम करते हैं, ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। हाँ, लेकिन जैसे इसमें ऊपर बात है तो दो ही कैटेगरी, मतलब भ्रांतियां दो प्रकार की हैं, तो ये जो दूसरी वाली भी है, ये ट्रांसलेट तो मानसिकता में ही होती है सब चीजें, ये नहीं, थर्ड कैटेगरी में नहीं कई है। कई कई चीजें वास्तव में वैसी, ये कोई मानसिक नहीं है, ये मानसिक विभ्रांति नहीं है, ये विभ्रांति है ही नहीं वैसे तो। ये उसमें तो वो चीज वहां नजर आ गई जो नहीं है, जो हेल्यूसिनेशन ऊपर कह रहे थे। पर यहां जनरली जिसको हम टर्म कर देते हैं वो तो वहां है ही। ग्रीन लाइट देखी तो है ही, ये थोड़ी कि वहां नहीं है। मनुष्य जिसको जनरली, या जो मैंने साइंटिफिक एटीट्यूड, अनसाइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ ए साइंटिस्ट, उसको तो एक्चुअल के अंदर बेचारे को वो चीज नजर आई है। ऊपर हमने जो बात करी दो चीज, एक तो वो चीज है विजुअली वहां नहीं है जो विजुअली नजर आ रही है, दूसरी आपको मेंटली। पर ये वाले उदाहरण में ये कह रहे हैं कि जनरली जिसको विभ्रांति कहते हैं, कई चीजें ऐसी, बहुत सारी ऐसी हैं जो वैसी नहीं है। अभी तो अंतस्तलीय, तो ये तो फिर एक अलग कैटेगरी हो गई जिसमें अंतस्तलीय चेतना या बोध सतह पर आ जाता है और हमें अति भौतिक वास्तविकताओं के प्रसंगवश, इसीलिए वो कह रहे हैं प्रसंगवश। जनरली जो साइंटिस्ट या जो लोग कहे कि एक भौतिकवादी व्यक्ति किस रूप से डिफाइन करेगा, वो तो इसको सेंसरी बता देगा और एक आपको माइंड से संबंधित बता देगा, क्योंकि पर ये एक प्रसंग चल रहा है तो आप कई बार वैसी चीजें देख लेते हो। ये कह रहे हैं ये प्रसंगवश, ठीक है, इसलिए ये प्रसंगवश कि भी क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट अराइज हो गया है यहाँ। तो यहाँ बहुत सारी चीजें, अब ये सबके साथ वैसे नहीं होती, और ये व्यक्ति की प्योरिटी और सिंसियरिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। और इसमें भी
ओकल्ट होना एक चीज है। देखिए, ओकल्ट आंखें हो सकती हैं, ये कोई असंभव चीज नहीं है प्रकृति के अंदर कि ओकल्ट नहीं है। सिंसियर होना एक दुर्लभ चीज है, ओकल्ट होना उतनी दुर्लभ चीज ही नहीं है। सिंसियरिटी का आधार होना यह सबसे दुर्लभ चीज है, वो होगी, वो अंतरात्मा की चीज है। तो आपके कितनी भी ओकल्ट हो, सारी चीजें हैं, इनको बड़ा एक सेफ आधार मिल जाता है, नहीं तो फाउंडेशन नहीं है। एक कोई भी यदि आपके ये फैकल्टीज हैं तो वो आपको क्या तो भयंकर रूप से अहम केंद्रित बना देगी, या इतनी महत्वाकांक्षा को भड़का देगी कि आपका अंत तो निश्चित ही बुरा है। आपका जीवन काल कितना भी आपको ये लगे फायरवर्क्स से भरा हुआ, अरे ये तो माइंड रीडर है, ये तो ये है, वो है, ये तो पर्चा लिख देता है, जो जितना ही चमत्कार सो कॉल्ड, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें हैं। ये भारतीय संस्कृति भरी पड़ी है इन चीजों से, पर उसका आधार क्या है? ब्रह्मचर्य। आप डिग नहीं सकते गुरु से और से अपनी अंतरात्मा से। पश्चिम जो है बेचारा छोटी छोटी चीजों से, सबकॉन्शियस को खोल के ही वो कह रहा है मैं तो सब कुछ बता दूंगा, और वो पागल कर देता है। सबकॉन्शियस लेयर्स को खोल के जो आपके ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं और हैं, माँ कह रही है बहुत अनाचार है ये। तो ये कह रहे प्रसंगवश ये एक ऐसी भी चीज होती है जो प्रतीक, छवि, इंप्रेशंस, सिंबल्स के रूप में, अब एक्चुअल में क्या है ये होती नहीं, या एटलीस्ट आपके जीवन का एक अंग नहीं है अभी। अगर कभी हुई होगी तो इंप्रेशन भी नहीं हुआ होगा, सूक्ष्म रूप से होके पता नहीं कितनी कितनी चीजें चली जाती है, रजिस्टर हो नहीं पाती। पर आपके लिए ये कि आप अरे हाँ हाँ बिल्कुल, प्रतीक छवियों के रूप में कि हाँ हाँ आपने ये अनुभव की है, ये रियल है, आपके साथ होती हैं, तो फिर आपके लिए ये बात ही कुछ और हो गई। अभी कोई ये थोड़ी है व्यक्ति कहे यार ये वाली चीज खाने से मेरे पेट दर्द करता है, दूसरा कहे इससे कैसे हो सकता है, दिल्ली की हवा ले तो मेरे तुरंत ही रैशेज हो जाते हैं, दूसरा कहे यार यहाँ तो हम पूरे जीवन ही यहाँ गुजार दिया, तो भैया तेरे होता होगा। नहीं नहीं तेरे हेलुसिनेशंस हैं यार, हेलुसिनेशन क्या, रैशेज हो गए मेरे यहाँ के, आपके लिए तो वो है ही। तो इस व्यक्ति के लिए प्रतीक छवियां, रामकृष्ण जी ने वो सिक्का, जब चाहे वो चद्दर के नीचे है, पूरे शरीर में ऐंठन आ गई, आपका ऐसा कभी होता है क्या? अरे तो विचार से थोड़ी हुई ये चीज, हो ही रहा है उनके साथ, होता क्या? माँ के पास जो पेड़ आ गया ये कहने के लिए कि कुल्हाड़ी किसी ने मेरे लगा के छोड़ी हुई है, तो वो तो कोई उनके लिए तो रियल चीज है, वो कहाँ ऑपरेट कर रही है। देखो सब्जी यदि ये आके कह रही है भाई हम तैयार हैं तोड़ लो, फूल से संपर्क करती वो कह रहा है मैं ये हूं, उसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश थोड़ी है। मैं डिवोशन हूं, मैं लव फॉर द डिवाइन हूं, मैं सक्सेसफुल फ्यूचर हूं, मैं ये हूं। तो ये जगत आपको कितने तरीकों से, भाषा आनी चाहिए, कान से सुनाई देता है संगीत तो भी कोई हमारा प्रवेश थोड़ी होता है उसके अंदर। तो वैसे ही ये अगर बुद्धि से भी समझ में आ जाए, ये जगत उतना ही है जितना जिसकी भाषा आप जानते हो। तो सबलिमिनल से आपके पास प्रतीक छवियों के रूप में, इंप्रेशंस के रूप में आ सके, ऐसे अनुभव के रूप में जिनमें अंतस्तलीय चेतना या बोध सतह पर आ जाता है और हमें अति भौतिक वास्तविकताओं के साथ, आप कह रहे फिजिकल फिजिकल, अरे फिजिकल तो लास्ट चीज है। मकान बना है उसको आप रियलिटी मान रहे हो, आपकी कल्पना जगत के अंदर भी कितनी विस्तृतताएं हैं, उसका एक कोई जाके कोई चीज आई है। अब डिपेंड करता है, ऋषि जो है उस रियलिटी में निवास कर रहे थे, एक कोई कह रहा है भाई ये रियलिटी है, डिपेंड करता है। इसलिए यदि आप इसी रियलिटी को जो है इसी के ऊपर पूरा अपना आग्रह रखते हैं तो कुछ निर्माण नहीं, कल्पना भी अगर नहीं है तो वैज्ञानिक आगे कोई सोच है वो भी यार निर्माण नहीं हो सकता, तो रियल कौन सी भी, तो अति भौतिक वास्तविकताओं के साथ संपर्क में ला देता है। इस प्रकार वैश्व चेतना, जो कि हमारी मानसिक सीमाओं को तोड़ने के द्वारा एक बृहत वास्तविकता के बोध में हमारा प्रवेश करना है, को स्वीकार करते हुए भी उसे एक विभ्रांति की श्रेणी में रखा गया है। तो ये अलग अलग और चीजें बता रहे हैं, दो तो ऊपर बताई दी,
उसके अलावा क्योंकि अंतस्तलीय की हमने बात करी थी, सबलिमिनल, सरफेस और सबलिमिनल के बीच में बहुत मोटी दीवार है, इसके टचेज नहीं आते। कोई जीनियसेस हैं, विशेष लोग हैं जिनमें बाई बर्थ उनको ये ट्रिकल्स के रूप में या छिद्र मिले हैं, किसी पुस्तक के कारण कोई गंभीर कोई चीज हो गई, या कोई किसी ने कोई त्राटक किया, या पता नहीं क्या क्या, कोई पद्धति के कारण। और वो भी चाहे त्राटक 20 जने कर रहे हैं, एक के साथ ये खुला, एक के साथ ये बहुत ज्यादा गंभीर चीज है। ये तो कोई इस मार्ग का व्यक्ति हो, गुरु हो तो ही बता सकता है, नहीं तो हर कोई तो बता भी नहीं सकता इसको। अति भौतिक जो ये अंतस्थलीय है, इसमें और सतही चेतना के अंदर बहुत मोटी दीवार है। पर जो अंतस्थलीय है और वैश्व चेतना है, यूनिवर्सल, क्योंकि अंतस्थलीय मन जो है वैश्विक मन के साथ क्लोज संपर्क में है। जो अंतस्थलीय प्राण है वो वैश्विक प्राण के साथ क्लोज रिलेशन के अंदर है। और जो सूक्ष्म भौतिक है वो यूनिवर्सल, जो फिजिकल है। नहीं तो कैसे हो सकता था? हम आते कहां से, इंडिविजुअल भी हम कहां से होते यदि ये वैश्विक तत्व नहीं होते तो? आपने किसी मूर्ति का निर्माण किया, उसको गढ़ा, तो उसका स्टफ उपलब्ध होता तो ही तो गढ़ सकते थे। अरे भाई, मिट्टी से मैंने कोई चीज करी, मिट्टी उपलब्ध होती तो करते। तो मन प्राण शरीर यदि सिद्धांतिक रूप में वैश्विक चेतना में नहीं होते, करते कहां, इंडिविजुअल में कैसे आते ये? तो वैश्व चेतना है जब ये हमारी मानसिक सीमाओं को तोड़ने के द्वारा एक बृहत वास्तविकता में प्रवेश करते हो। इसको भी जनरली आपकी वैश्विक चेतना में प्रवेश कर गए हेलुसिनेशन है, उसको भी कि वैश्विक चेतना जैसी कोई चीज नहीं होती, इसको भी एक विभ्रांति की श्रेणी में रख देते हैं। परंतु केवल सामान्य मानसिक या दृष्टि संबंधी विभ्रांति को ध्यान में रखते हुए अब इन्होंने कह दिया कि चलो हम इनको तो छोड़ते हैं, ये प्रसंगवश जो बातें हैं इनको तो छोड़ते हैं। हमने जो ऊपर केवल दो जो बात करी थी, दृष्टि संबंधी मतलब एक तो सेंसरी परसेप्शन, एक जो मानसिक, केवल सामान्य, परंतु, तो ये कह रहे परंतु केवल सामान्य मानसिक या दृष्टि संबंधी विभ्रांति को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि पहली दृष्टि में यह दार्शनिक सिद्धांत में जिसे आरोपण इंपोजिशन कहा जाता है, उसका एक सटीक उदाहरण प्रतीत होता है। यह एक वास्तविकता पर चीजों की अवास्तविक छवि को आरोपित करना है। खाली रेगिस्तानी हवा पर एक मृग तृष्णा को और मौजूद और वास्तविक रस्सी पर एक गैर मौजूद सांप की आकृति को आरोपित करना है। हम तर्क कर सकते हैं कि जगत एक ऐसा ही विभ्रम है। ब्रह्म की कोरी नित्य विद्यमान एकांतिक यथार्थता पर चीजों की एक अस्तित्वहीन मिथ्या आकृति को आरोपित करना है। ये वेदांती वगैरह ये देते हैं कि वहां मृग मरीचिका नजर आ रही है नहीं यार, वैसे ये नजर आ रहा है, ये तो बात ठीक है। पर जो उसके संयोग से पानी जो नजर आ रहा है वो वहां तो नहीं है। पर पानी यदि नहीं होता कहीं भी, तो पानी का नाम भी आपकी चेतना में नहीं आ सकता था। परंतु इसमें हम देखते हैं कि इन प्रत्येक उदाहरण में विभ्रांति, मिथ्या छवि किसी चीज की नहीं है जो वास्तव में अस्तित्वहीन हो। किसी ऐसी चीज की अस्तित्वहीन नहीं है भाई, अस्तित्व तो है उसका कहीं ना कहीं। यह किसी ऐसी चीज की छवि है जो अस्तित्वमान है और वास्तविक है, पर उस स्थान पर मौजूद नहीं है जिस पर इसे मन की त्रुटि या एक इंद्रिय त्रुटि के द्वारा आरोपित किया गया है। आरोपण है ये, जबरदस्ती का आरोपण कर रखा है जगत के ऊपर या परिवार के ऊपर, आप हमने आरोपण कर रखा है। एक मृग मरीचिका, एक शहर, एक मरु उद्यान, बहते पानी या अन्य अनुपस्थित चीजों की छवि है। और यदि ये चीजें अपने आप में अस्तित्वमान नहीं होती तो उनकी छवि, मिथ्या छवि, चाहे वह मन द्वारा उठाई गई हो या फिर रेगिस्तानी हवा में प्रतिबिंबित होती हो, मन को वास्तविकता का एक मिथ्या आभास देकर भरमाने के लिए मौजूद न होती। भरमाने के लिए कोई चीज भी तो होनी चाहिए भरमाने वाली, मतलब वो वहां नहीं है ये तो ठीक है, कहीं भी नहीं है ये तो नहीं हो सकता। सांप का अस्तित्व है और क्षणिक विभ्रांति के शिकार व्यक्ति को उसकी विद्यमानता और स्वरूप ज्ञात होते हैं। यदि ऐसा न होता तो भ्रम पैदा ही नहीं होता, क्योंकि यह किसी पूर्व में देखी गई वास्तविकता की किसी दृष्ट वास्तविकता के रूप से सादृश्यता स्थापित करना है, जो कि त्रुटि का मूल है। ये
हेलुसिनेशन क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, ये सारी बातें। और यदि इसको गंभीरता से देखा जाए तो इसके बहुत मायने निकल सकते हैं, पर अब कोई हमको एक कंक्लूड तो करना ही पड़ेगा। इन लाइनों में कोई प्रश्न है क्या? मेरे ख्याल से तो ठीक है ये, देविका जी। हाँ जी पंकज जी, मेरे एक्चुअली में दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं। इसको लेके मैं ये सोच रही हूँ कि जो हमारे अंदर जो लिमिटेशंस है, तो क्या वो भी एक हेल्यूसिनेशन की तरह ही है, जो हम कहते हैं कि हाँ हमारी ये बाहर की प्रकृति मान नहीं रही है। जब तक हम इसको सर्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है। जब हमने इसको सर्टिफाई करना बंद कर दिया, क्योंकि अगर हम सांप, अगर रस्सी है, हम उसको कह रहे हैं ये सांप है, तो हमें 100% लग ही रहा है कि ये सांप है। पर जब हमने इससे पीछे हट गए, तो वो हमारे लिए ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो अब हम जब कहते हैं कि हमारे अंदर ये लिमिटेशन आ रही है, तो हम उसको सर्टिफाई करी जा रहे हैं। तो वो लिमिटेशन है। जिस दिन हमने कहा नहीं ये हेल्यूसिनेशन है, लिमिटेशन तो हमारे अंदर है नहीं, तो क्या वो चली जाएगी? मतलब करके देख लो, ट्राई करके देखो। मैंने मैंने अभी ऐसे ट्राई करा कि जैसे ये सेकंड क्लास है, तो इस समय बहुत ज्यादा टायर्डनेस लग रही थी मेरे को, क्योंकि वैसे 3-4 घंटे सिर्फ सोने को मिले। तो मेरे अभी जो मतलब था कि मुझे ये लग रहा था कि मैं इसको ऑफ करूं और मैंने एक बहुत गहरी नींद में सो जाना था। तो मैंने यही सोचा कि नहीं, ये जो नींद है, नींद भी आ रही है, सिर भी थकावट, मैंने कहा ये हेल्यूसिनेशन है सारी, ये है ही नहीं। तो जब मैंने ये सोचा, तो उसी समय एकदम ही शरीर में से सारी थकावट चली गई, माइंड से भी चली गई, एकदम माइंड फ्रेश हो गया। तो मुझे ये लगा कि ये क्या चीज है, क्या ये ऑटो सजेशन है, कि ये है कि मैं उस ये वो लिमिटेशन। सबलिमिनल वाली बात है, जो सबलिमिनल के अंदर से कई जो चीजें आती है, जो श्री अरविंद कह रहे प्रसंगवश, ये भी है, ये हो सकती है। पर यहाँ तो दूसरी बातें हैं, जो ऊपर जो प्योरली हेल्यूसिनेशन कह रहे हैं वो। हाँ जी, जैसे हम अब पढ़ते हैं या हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपने 20 पेजेस का टास्क दिया था, 1-2 पेजेस ही पढ़े दिन के अंदर, तो वो लिमिटेशंस होगी। तो क्या हमें ये लगता है हाँ हमारी ये लिमिटेशन है और हम उसी को ही लेकर बैठ रहे हैं? यानी कि हम रूटीन के अंदर जो हमारी ट्रू सत्ता है उसको छोड़ के जो हमारी दूसरी सत्ता है, हम उसी को ही, या जो लोअर सेल्फ है, हम उसी को ही सर्टिफाई कर रहे हैं, और ये हमारी हेल्यूसिनेशन है। मतलब इस नहीं, इसको हेल्यूसिनेशन नहीं बोलते। ये तो एक स्पेसिफिक उसका अर्थ दे रहे हैं हेल्यूसिनेशन का। ये तो फिर बाद में आपकी साइकोलॉजिकल चीजें हैं, और इसमें भी इनके अपने स्तर के ऊपर इनसे मशक्कत करने से कोई फायदा नहीं है। इसका सबसे सही है कि आपको जो करने का काम है पॉजिटिवली उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, और अपनी सारी शक्ति को, क्योंकि ये जो दूसरी चीजें हैं या दूसरे कंसिडरेशन से आपकी शक्ति को तोड़ देंगे, उससे फायदा नहीं है। तो आपकी जितनी संकल्प शक्ति है और को सारी को इकट्ठा करके, कोई दूसरी चीज को स्थान दिए बिना, कि आपको जो चीज बता दी गई है उसमें एकदम डिसाइसिवली उसी ओर चलना है अपने को, और किधर ध्यान देने से फायदा नहीं। हाँ जी। बाकी सेंटेंस कोई इसमें है क्या जो सेंटेंस के रूप में? विचार तो एक्चुअल में इसका बहुत ज्यादा गंभीर है। आप ये सोचिए, केवल श्री अरविंद ये बात कह रहे हैं, और तो आज तक के जितने भी वो तो हेलुसिनेशन कह ही रहे हैं। इस जगत को जैसा बता रहे हैं, बता ही रहे हैं, उसके जो जो निष्कर्ष हैं वो निकाल रहे हैं सब अपने अपने तरीके से, और उनको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। आपके पास आधार क्या है जो आपके शंकराचार्य जी कह रहे हैं उसको रिफ्यूट करने का? क्योंकि आपने एक चीज पढ़ ली, पढ़ने से रिफ्यूट थोड़ी कर सकते हो उसको। हमको डायरेक्टली अनुभव क्या है, इसलिए चाहे पढ़ लो कितना भी, रिफ्यूट तो समय पे आप कर नहीं सकेंगे उस चीज को। तो विशेष बात क्या है श्री अरविंद की, वो भी चूक निकलेगी। पहली बार ये एक ऐसी चीज आई है, हेल्यूसिनेशन जैसी कोई चीज नहीं है, सब रियल है। डिपेंड करता है वो वहां या कहां रखना चाहिए, और रखे कौन उसको, अंतः प्रज्ञा रखे उसको कहां रखना है वो। हाँ दीपक। हाँ, मतलब चेतना की स्थिति परिवर्तन से जो वो हेल्यूसिनेशन लग सकता है, लेकिन वो उस स्थिति में तो वो चीज़ है ही, जैसे सपने में वो कितना उदाहरण है अपना
माइथोलॉजिकल उदाहरण है कि भी राजा सपने में उसने देखा कि मैं तो भिखारी हो गया, तो उठा तब बोला कि वो सही था या ये सही है। मतलब वो तो स्थान जब चेतना का मानसिकता से जैसे भी अपना स्थान परिवर्तन होता है, एक्सपीरियंस से, अनुभव से, रियलाइजेशन से, किसी भी चीज से, तो हमें दूसरी वाली चीज हेलुसिनेशन लग सकती है, लेकिन उस स्थान पे उसका महत्व उतना ही है जितना कि करंट पोजीशन में हमारा उस स्थिति का महत्व है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए अफोरिज्म में वो कह रहे हैं मेरी परात्पर सत्ता में हो सकता है कि मैं अभी जो निर्णय कर रहा हूं वो गलत प्रतीत हो सकता है, पर अभी तो यही निर्णय बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल ठीक बात है ये। नहीं तो कैसे मूव करो, नहीं तो कर्म का आधार आपके जो ये एक विशेष बात आती है या एक थ्रो करने की बात आती है, वो तो खत्म हो जाएगी। विचार के अंदर आप न्यूट्रलाइज हो जाओगे अपने ही विचार के अंदर। नहीं, व्यक्ति कहता भले गलत है ये, इस समय तो यही सत्य है, यही करूंगा, और वो आदमी मार्ग तय करता है। दूसरा कहता है ऑन दी वन हैंड दिस इज ट्रू, ऑन दी अदर हैंड, वो कहीं जाता नहीं। ये भी ठीक है, देखो माँ का ये भी ठीक है, वो कहीं नहीं जाते ऐसे व्यक्ति। उसकी बजाय तो आप डिसाइसिवली जो व्यक्ति का करता है, चाहे वो गलती करेगा पर वो आगे सीखेगा, वो गलती नहीं रही उसके लिए, वो तो नया पायदान हो गया उसके सीखने का। तो वर्तमान में आपको भीतर जो चीज महसूस होती है वही रियल सत्य है। बाकी तो जब है ही सारी चीज, अगर हेल्यूसिनेशन है, सत्य है या जो है, अपने आप में एक ही चीज है वैसे तो ये चेतना की एक दूसरी स्थिति से ये ऐसी नजर आएगी, पर अभी वर्तमान में हो तो फिर रियलिटी किस और दृष्टिकोण उसका किससे आपके अंदर अंतरात्मा है वो इससे इशू आउट निकाल लेगी, सार वो ही निकालेगी। कहने का मतलब ये है सच्चा सार उसका वो ही निकाल सकती है। तो उसकी सुन लो तो हेल्यूसिनेशन वैसे ही चला जाएगा, जो रियलिटी है उसमें आप निवास करेंगे। मायने तो इसके बहुत बहुत निकलते हैं। यहां विराम देते हैं, कल फिर 5 बजे से है अपनी, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री राम।